हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। हो चुकी है व्लॉग की दुनिया में आप ही की फुल फ्लेजेड वापसी क्योंकि भाई इतने दिनों से व्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा था कि पापा की हेल्थ अपडेट देनी थी, ससुर की हेल्थ अपडेट देनी थी। लेकिन अब आप ही ने अपने व्लॉग में अनाउंस कर दिया है कि भाई देखिए अब तो व्लॉग आएंगे। क्योंकि उनके घर में जो 18-20 साल के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो कह रहे हैं आप ही अब बहुत दिन हो गए हैं, अब आप व्लॉग बनाइए। अब आप व्लॉग नहीं बना रही हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप व्लॉग नहीं बनाओगे तो कैसे आप हम सबका खर्चा उठाओगे, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, आप प्लीज़ व्लॉग बनाओ ना। आप ही का तो बिल्कुल दिल नहीं था, है ना भाई। अब मैं क्या करूं, मैं तो व्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, पर जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना हमारे घर, 18, 20, 19, 25 साल के, वो चाहते थे कि मैं व्लॉग बनाऊं। तो मैं क्या कर सकती थी, मैंने भी अपना फ़ोन उठाया और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। वेरी गुड आप ही, वेरी गुड। अब आप ही से इससे ऊपर आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आप ही ने भाई फाइनली इस बात का खुलासा भी कर दिया कि उन्होंने अपने बेटे का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं किया था। आप ही करना नहीं चाहती थी तो भगवान ने भी चाहा कि चलो भाई अब रहने ही देते हैं, मत ही करिए आप सेलिब्रेट। क्यों, जब आप घर पे बैठ के अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी फैला के रखेंगी तो भाई फिर उसका अंजाम ऐसा ही होगा। कहते हैं ना कि आप जितनी शिद्दत से ऊपर वाले से कुछ मांगती हैं, जितनी दिल से उनसे कोई दुआ करती है वो कबूल होती है। तो आपकी दुआएं भी मुझे लग रहा है कबूल हो गई हैं। आपको सिंपैथी कार्ड खेलना था, आपको ये दिखाना था कि कैसे आप अपने घर वालों का ख्याल रखते हुए अपने बेटे का फर्स्ट बर्थडे सेक्रीफाइस कर रही हैं। तो बस उन्होंने भी ये मौका आपसे छीन लिया कि अब आप फर्स्ट बर्थडे में कुछ करिए ही नहीं। आप ही ने बताया कि 21 को जब उनके बेटे का बर्थडे था तो उस दिन भाभी की रिपोर्ट आनी थी। तो हम वेट कर रहे थे कि भाभी की रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद हम कुछ करेंगे। लेकिन रिपोर्ट से एक दिन लेट हो गई और रिपोर्ट्स आई 22 को। तो हमने वो बर्थडे नहीं मनाया। फिर 23 को, इवन 22 को भी नहीं, 23 को वो रिपोर्ट्स आई। और 24 की मॉर्निंग में ही उनके फादर को ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके चलते वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बट उनकी कंडीशन थोड़ी बेटर हुई है और वो आईसीयू से अब बाहर आ चुके हैं और वो अब रिकवरी में है। उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है, स्पीच थेरेपी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आप ही इतने दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी। हाँ, एंजाइटी हो रही थी उन्हें, हाथ काँप रहे थे उनके। क्या कर सकते हैं, बेचारी बेटी हैं, अपना घर परिवार, सास ससुर, अगल बगल सबका इतना ध्यान रखती है ना कि वो कैसे व्लॉग बना सकती थी। इसीलिए उन्होंने इतने दिन तक व्लॉग नहीं बनाने का सोचा, मन ही नहीं हुआ ना उनका। और फिर देखिए अगले ही दिन इतना मन हुआ कि इंस्टाग्राम पे रील भी शेयर हो गई, स्टोरीज भी लगने लगी, व्लॉग भी आ गया। और व्लॉग का ठीकरा फोड़ा किस पे गया, जो घर के छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर वो हमेशा ठीकरा फोड़ती हैं। जब भाभी का कैंसर का ये वही आप ही हैं, जब इनकी भाभी के कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था और इनका बेटा हुआ था तो उसको घर पे लाके उसका वेलकम भी हुआ, उसका अकीका भी हुआ और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए गए, सब किए गए। और उस टाइम भी आप ही ने यही कहा था, बच्चे हैं, बच्चों का मन करता है इसलिए हमने किया, वरना हम तो कुछ भी नहीं करते। पर आप ही ने उन 20-25 साल के बच्चों की आड़ में सब कुछ कर लिया। अब वही जब आप ही को मौका मिला कि उनके बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, वो नहीं मनाना चाहती हैं, तो उन्होंने बहाना बना दिया भाभी की तबीयत का। तबीयत भाभी की उस टाइम ज़्यादा ख़राब थी या इस टाइम ज़्यादा ख़राब है, कोई ज़रा इन आप ही से पूछे ये। चलिए, पर अब भाई देखिए बहुत दिन हो गए थे, व्लॉग नहीं जा रही थी, हाथों में खुजली हो रही थी, घर का रेनोवेशन चल रहा है, रेस्टोरेंट वैसे ही बंद पड़ा है। वैसे उसका कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता रेस्टोरेंट बंद रहे या खुला रहे, क्योंकि वो तो उससे तो कोई ख़ास कमाई हो नहीं रही है। तो ऐसे में व्लॉग भी तो बनाना बनता है ना भाई, वन एंड ओनली कमाई का ज़रिया ही यही है। तो अब आप ही इतने दिन तक बिना व्लॉग बनाए कैसे रह सकती थी भाई, उनके इनकम भी तो कम हो रही थी। तो बस उन्होंने इस बार फिर से वही शिगुफा छोड़ा कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी वजह से मैं बना रही हूँ। मेरा बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं है। मैं देखो कितनी दुखी हूँ, चेहरा देखो मेरा, आवाज़ सुनो मेरी, बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। क्या कर सकते हैं,
उनका मन था कि वो जो मेरे बेटे के लिए गिफ्ट लाए हैं वो उन्हें गिफ्ट दें, उनकी अनबॉक्सिंग करें, पर नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ यूट्यूब पर और व्लॉग में करना होता है। उसके अलावा तो हम पीठ पीछे कुछ करते ही नहीं है भाई। यही तो है हमारा कंटेंट, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना और गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करना। अब पापा हॉस्पिटल में है तो हम घूम फिर नहीं सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, तो क्या करें, क्या दिखाएं हम अपने व्लॉग में? तो चलिए गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, है ना? कितना अच्छा तरीका। फिर क्या था, आप ही बैठ गई अपने बेटे के गिफ्ट लेके और उनकी अनबॉक्सिंग करते 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 दिखाती रही। अब भाई उनकी इस व्लॉग से, अब क्योंकि भाई ने पापा के ऊपर व्लॉग बनाने से तो बिल्कुल मना कर दिया है, ना तो उनको हॉस्पिटल में व्लॉग बनाने की एंट्री है, ना उनको पापा की हेल्थ अपडेट देने की अलाउ है। तो बेचारी करें तो करें क्या? तो बस अम्मी थी उनका कंटेंट जो फूट फूट के रो रही हैं, और हमारी जो आपी हैं उनके मुंह पे कैमरा ले जा कर रही, चुप करा दो नानी को, चुप करा दो भाई, नानी को चुप करा दो। अरे भाई आप इतना दिमाग तो लगाइए, वो आपकी सगी माँ है जिनका पति हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी वो 1 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आया है। थोड़ी तो शर्म कर लो, या बिल्कुल शर्म बेच खाई है। व्लॉग और कंटेंट के चक्कर में आप लोग इतना पागल हो रखे हैं कि आपको और कुछ दिखाई सुनाई दे ही नहीं रहा है। आप ये तक भूल गए हैं जिनके नाम पे आप कमाना चाह रहे हो वो कोई और नहीं, आप ही के सगे माँ बाप हैं। पर क्या किया जाता है, व्लॉगर्स से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जो डेली व्लॉग्स वाले व्लॉगर्स होते हैं ना, इनको हर चीज़ में कंटेंट दिखाई और सुनाई देता है भाई, क्योंकि इनको डेली एक व्लॉग अपलोड करना है। और हमारी बेचारी आप ही तो इतने दिन से उनको एंजाइटी हो रही थी, उनके हाथ पैर काँप रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई इतने दिन हो गए उन्होंने व्लॉग नहीं डाला है। कितनी बड़ी चीज़ है उनके लिए, आप समझ सकते हैं ये बात? आप ही हम बिल्कुल समझ सकते हैं। आप बिल्कुल व्लॉग बनाइए, कुछ भी बनाइए, कुछ भी दिखाइए। क्यों? क्योंकि ऑडियंस तो देख ही लेगी। आपके प्यार में पागल आपके सब्सक्राइबर तो इसी का वेट कर रहे हैं, है ना? कभी खोला है आपने अपना कमेंट बॉक्स? कमेंट बॉक्स में अगर आप ओपन करेंगे, 99% लोगों ने आप ही को आईना दिखाने की कोशिश की है। पर हमारी आप ही भी बहुत चालाक है, उन्होंने छांट के वो 2-4 व्लॉग पे लाइक किया है जो उनके फेवर में थे। आप देखिए, आप अगर मैं एक वक्त ये मान भी लूँ कि आप कमेंट नहीं पढ़ते और आप ये नहीं जानते हैं कि आपके सब्सक्राइबर का आपके बारे में क्या कहना है, तो भाई वो छांट के वही व्लॉग कैसे लाइक हो जाते हैं जो कि आपके फेवर में हो। आपने तो बिल्कुल ही अंधेर गर्दी मचा रखी है। चलिए कोई बात नहीं, व्लॉग्स के साथ वापसी हो चुकी है। हाँ, आपके सब्सक्राइबर का फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब फिर से भाई शॉपिंग, घूमना फिरना, खाना। पापा आईसीयू से बाहर आ चुके हैं, अब हम जमकर धमाल मचाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। जितनी भी 15-20 दिन की जो कसर है वो सारी कसर एक बार में निकाल के और आपको व्लॉग में दिखा देंगे। चलिए बढ़िया है, आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मिलेंगे और फिर आपसे बातें शेयर करेंगे।